जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल के एनसीईआरटी के फिजिक्स, जिसमें हम लोग का प्रथम चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए सरफेस। इसमें सर्वप्रथम हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश है क्या। तो दोस्तों, धरती पे किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के कारण ही संभव है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब कि जब प्रकाश ऊर्जा हमारे नेत्र को प्राप्त होता है तो हम उस वस्तु को देखने में सक्षम हो जाते हैं। या इस बात को भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक संसाधन है जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। ओके, या यह भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इस प्रकार से हम तीन रूपों से प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से दोस्तों, जो हमारा प्रकाश है वह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ये हम लोग जान गए, प्रकाश वह भौतिक संसाधन है जिसके द्वारा या जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है, या प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और बात आती है कि प्रकाश का गुण क्या है। इतना तो जान गए हम लोग कि प्रकाश ऊर्जा है। तो प्रकाश जब ऊर्जा है तो ऊर्जा के विभिन्न गुण होते हैं। उसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा के कौन कौन से गुण है। तो दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा के गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम गुण आता है कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, परंतु अन्य वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। क्या है? प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, परंतु अन्य वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारा क्या है? प्रकाश है। सेकेंड नंबर पर आता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों, मान लिया जाए ये एक नली है और इस नली से प्रकाश को गुजारा जाता है। तो प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो संपूर्ण प्रकाश का भाग इसके दूसरे छोर पर प्राप्त हो जाता है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि प्रकाश हमारा क्या है? सीधी रेखा में चलता है। यदि कहीं यहाँ पे रुकावट आ जाए तो इतनी छाया हमारे इधर प्राप्त होती है। अर्थात इस मार्ग से, इतने रास्ते से हमारा प्रकाश नहीं जा पाता है, यहाँ से मुड़ के फिर जाता है यहाँ से। तो यहाँ यह कथन हमको सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात क्या है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश का एक ऐसा गुण है कि यह निर्वात में भी चल सकता है। अगर कहीं पे वायु उपस्थित न हो तो भी हम किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से देखने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए एक बात जान लें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह है प्रकाश का तीसरा गुण। आगे प्रकाश का गुण है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, वह प्रकाश तरंगे ही होती है। अर्थात प्रकाश तरंगों का गुण, प्रकाश का गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान होता है।
ये भी एक हमारा लाइट का नेचर है। ओके, आगे देखते हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश का चमकदार सतह से, समतल सतह से इसका परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है। ये सब प्रकाश का गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश के गुण में। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये भी बात एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। नोट में जानकारी करते हैं। प्रकाश तरंगे क्या है बाबू? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ओके, प्रकाश तरंगे क्या है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ओके, ये कंपटीशन में चीजें पूछी जाती है। ये कंपटीशन एब्यूज से ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसको बता दूं। आगे है प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का गुण स्पष्ट करता है। ये आप लोग जब 12वीं कक्षा में जाएंगे तो प्रकाश की द्वितीय प्रकृति पढ़ने को मिलेगा। तो प्रकाश की द्वितीय ड्यूल नेचर, तो उसमें ये होता है कि प्रकाश कण व तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, यह बताता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश कण का कब रूप प्रदर्शित करता है और कब तरंग का रूप प्रदर्शित करता है। तो आप ऊपर एक गुण में हम बताए हैं, आप लोगों को प्रॉपर्टी में एक चीज बताए हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में चलता है। वहां से तो ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन कण कब है? एक न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। कणिका सिद्धांत के अंतर्गत इसको प्रकाश को कण साबित किया गया है। तो ये चीज आप लोगों को जब 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग की चीज स्पष्ट की गई है। तब तक के लिए ये आप लोग ये समझिए कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा उत्सर्जन के आधार पे वस्तुओं के प्रकार, देखिए प्रकाश के विभिन्न स्वरूपों गुणों के आधार पे वस्तुओं को डिपार्ट किया गया है, बांटा गया है। तो इसमें फर्स्ट हम भाग लिए हैं, फर्स्ट टॉपिक में उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का प्रकार। दोस्तों चूंकि आप लोगों को बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप लोग आगे की जो भी थ्योरी होगी उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के आगे दिक्कत साबित हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि सर्वप्रथम आप लोगों को वस्तुओं को प्रकृति के आधार पे, उत्सर्जन के आधार पे आपको बता दें कि कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। तो दोस्तों उत्सर्जन के आधार पे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन भाई? तो उत्सर्जन के आधार पर दो प्रकार में एक होती है अदीप्त वस्तुएं और दूसरा क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। ये आप लोगों की जानने योग्य बात है।
उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है, एक अदीप्त वस्तु है, एक प्रदीप्त वस्तु है। अब ये जानने योग्य बात है ये है कि अदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तु होती है। देखिए अदीप्त, इसके शब्द में ही इसका परिभाषा है अदीप्त। अदीप्त का मतलब मतलब नहीं, दीप्त मतलब प्रकाशित। तो वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अदीप्त वस्तु में क्या जानेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, किसी अन्य प्रकाश की सहायता से चमकती है या दिखाई देती है, कौन सी वस्तु कहलाती है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। ओके, बात समझे, ये हमारा अदीप्त वस्तु है। और दूसरा आता है प्रदीप्त वस्तु। प्र मतलब कि उत्पन्न, दीप्त माने जो प्रकाश को उत्पन्न करता है खुद से। तो वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश को क्या करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है, वो वस्तुएं क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। बात समझ गए, क्या है, जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती है वे वस्तु कौन सी वस्तु कहलाती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अब आगे आते हैं। अब चीज एक और है, देखिए मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ, कंसेप्ट इसका है क्या, और बार बार इस बात पर फोकस मैं कर रहा हूँ कि जब तक आप लोग बेसिक चीज नहीं जानेंगे कि आखिर है क्या, तो आप लोग को बहुत परेशानी होगी समझने में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी लेवल है उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से कैच कर पाएँ, इसलिए मैं कंसेप्ट चीज़ों को बता रहा हूँ। ओके, आगे का टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ये चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा वीडियो में आ सकता है डिस्टरबेंस, हालांकि मैं इसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करूँगा। आप जो कुछ भी वीडियो में त्रुटि लगे आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा हम लोगों को, ठीक है। हम इसको अच्छे से इम्प्रूव करना शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपने वीडियो में इम्प्रूव करूँगा, और जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको हटाने की कोशिश करूँगा। अब आगे का टॉपिक है हमारा प्रकाशिक माध्यम, लाइटिंग मीडियम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। अब ये जानने योग्य बात क्या है इसे दोस्त, इसमें जानने योग्य ये बात है कि जिससे होकर प्रकाश गुजर सकता है, जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। अब ये बात समझने योग्य है कि किस माध्यम से प्रकाश होकर गमन कर सकता है। आप लोग आमतौर पे देखते हैं कि जब टॉर्च को जलाते हैं तो सामने का कोई भी चीज़ क्या है, दिखाई देता है। अंधेरे में रहते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च जलाने के बाद हमें कोई भी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि वह माध्यम जिसके द्वारा या जिससे होके प्रकाश गमन करता है वह क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक कोई वस्तु है, यहाँ से हम टॉर्च को जला के देखते हैं तो ये प्रकाश यहाँ पर जाता है, और जब यहाँ प्रकाश पहुँचता है तब ये वस्तु हमारी क्या हो जाती है, दिखाई देने शुरू हो जाती है। तो हम इससे यह पता लगाते हैं कि इस माध्यम से जब माध्यम से प्रकाश होकर गुजरा है, यहाँ पर पहुँचा है, तो ही हमारी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। तो इसी के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ओके, अब बात आती है प्रकाशिक माध्यम का प्रकार। प्रकाशिक माध्यम तो जान गए कि यहाँ से गुजरा गया, फिर इसको दिखाई दिया हमें कि ये वस्तु कहाँ है, किस अवस्था में है, कैसे है, ये तो प्रकाशिक माध्यम हो गया। अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, अब प्रकाशिक माध्यम के भी तो प्रकार होंगे, जरूर इसके प्रकार होंगे। तो प्रकाशिक माध्यम के प्रकार,
प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, ये हमारी बहुत अच्छी टॉपिक है। अब देखिए प्रकाशिक माध्यम। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पारदर्शक माध्यम। कौन? पारदर्शक माध्यम। दूसरा का होता है अल्प पारदर्शक माध्यम। तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो देखिए इसमें रोचक बात यह है कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शक माध्यम है क्या, ये रोचक बात है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्त, पारदर्शक माध्यम के बारे में। पारदर्शक माध्यम, ठीक है। देखिए इसका जो शब्द है उसी में इसका अर्थ है पार, आर पार, पारदर्शक, आर पार देख सके, वह माध्यम जिसके आर पार देख सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर टार्च जलाए तो ऐसा चीज था जो प्रकाश को दोनों ओर प्रवेश करने दे रहा था, और प्रवेश करने से उसके आर पार की जो भी वस्तुएं थी वो दिखाई दे रही थी स्पष्ट रूप से। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वह माध्यम जिसके आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे, मतलब कि जब हम टार्च जलाते हैं तो पार जाए, और पार जाने के बाद मतलब उस माध्यम के पार जाने के बाद जो कुछ भी वस्तु है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे, तो वैसे ही माध्यम हमें कौन से माध्यम कहलाते हैं? पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, अब आती है अल्प पारदर्शक माध्यम। अल्प पारदर्शक, ये देखिए ये भी रोचक बात है। अल्प पारदर्शक, देखिए इसका भी वही स्थिति है, इसमें भी इसके वर्ड में भी इसका अर्थ है अल्प पारदर्शक। अल्प मतलब कि थोड़ा थोड़ा, ठीक, दर्शक दिखाई दे, दर्शन दिखाई दे। ठीक है, वर्ड से ही हम लोग जब प्रयास करेंगे किसी भी चीज़ को जानने का तो बहुत अच्छा पकड़ होगा हम लोगों का। ठीक है, इसलिए सोच रहे हैं आप लोगों को वर्ड से ही सिखाएं बात क्या है। तो अल्प पारदर्शक माध्यम। अब देखिए अल्प पारदर्शक माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसके आर पार अल्प दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे। ठीक है, तो वैसे माध्यम क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शक माध्यम। कोई झिल्ली हो जाती है, झिल्ली, पतली झिल्ली ले लिया जाए और फिर टार्च जलाया जाए तो थोड़ा सा अल्प दिखाई देता है उस पार, है कि नहीं? तो यही हमारा क्या होता है? अल्प पारदर्शक माध्यम होता है। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताया हम? अपारदर्शक माध्यम। अब देखिए इसका भी वही स्थिति है, वर्ड से ही निकालिए इसका मतलब। अब मतलब नहीं, पारदर्शक, जिसके आर पार हम न देख सके, जिसके आर पार हम न देख सके, माने वह माध्यम जिससे आर पार की वस्तुएं दिखाई न देती हो, तो वैसे माध्यम को क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। जैसे कि कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है और दीवार के पास ले जाकर टार्च को जलाते हैं तो क्या प्रकाश उस पर जाता है? नहीं जा पाता है। ये क्या है? दीवार, अपारदर्शक माध्यम है। ओके, बात समझे? ये कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी आप लोग जरूर कमेंट पे बताइएगा, मैं पूरा कमेंट देखूंगा आप लोगों का। और कोई भी चीज़ आप लोगों को असमंजस में डालती होगी, आप लोगों को परेशान करती होगी, मैं पूर्ण रूप से उसको, उस परेशानी को दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आगे आते हैं। आगे की टॉपिक हमारी है इतना तो समझ गए हम लोग। अब आते हैं प्रकाश किरण पे, क्योंकि जो चीज़ भी हो रही थी, पीछे की घटना, हम लोग की इवेंट्स जो भी हो रही थी, वह सब एक ही चीज़ का रोल था। वो था क्या? प्रकाश किरण का। ठीक है, तो प्रकाश किरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किरण क्या है?
प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकाश किरण क्या है? देखिए प्रकाश किरण क्या है कि किसी माध्यम में एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु तक प्रकाश पहुंचती है जिस माध्यम के द्वारा, मतलब कि एक कोई माध्यम मान लीजिए हमारा, ठीक है, पारदर्शक माध्यम ही मान लीजिए, ठीक। पारदर्शक माध्यम में एक बिंदु से जब प्रकाश को हम भेजते हैं किसी अन्य दूसरे बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ से भेजते हैं और यहाँ पे कोई वस्तु है, इन दोनों के बीच, जिसके कारण इन दोनों के बीच ये इन दोनों के बीच, अब ये जो जा रहा है हमारा, इसको दिखाने के लिए, इसके का जो दिख रहा है ये, तो जो दिखा रहा है इस वस्तु को, इस पार्टिकल को जो दिखा रहा है, यही चीज़ दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ से प्रकाश जब भेज रहे हैं तो इस चीज़ को हमें क्या 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 हो रहा है, ये चीज़ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो यही हमारा क्या है, प्रकाश किरण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय किरण के द्वारा हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। बात समझ गए? मतलब कि ऋजुरेखीय, इसमें इसलिए मैं वर्ड जुड़ा हूँ क्योंकि प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश किरण के बारे में जान गए। प्रकाश किरण का ही मुख्य रोल होता है किसी वस्तु को दिखाने में। ओके।